हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लॉर वी लॉर यू। तो शुरू करते हैं आज क्लास 10th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक नंबर 2। और इसकी शुरुआत मैं क्वेश्चन नंबर 6 से करूंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि अगर ए और बी दो एक्यूट एंगल हैं, किसी एक ही ट्राइंगल के ए और बी दो एक्यूट एंगल हैं जहां पर कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है, तो हमें शो करना है कि एंगल ए बराबर भी एंगल बी, एंगल ए बराबर भी एंगल बी। तो ए और बी हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाए हैं, हम यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं और इस ट्राइंगल में हम ए और बी दो एक्यूट एंगल ले लेते हैं। अब हमने बताया था कि जो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ेंगे, उस 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल को ही जो है बेस मान के चलेंगे, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होना ही चाहिए। अब इसमें दो एक्यूट एंगल हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर कोई भी राइट एंगल नहीं दिख रहा है। किसमें? ए बी सी की बात कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, सी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। मैंने सी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब सी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही यहाँ पर दो एक्यूट एंगल हो गए, एक ये ए एक बी। अब कॉस में क्या होता था, तो हमने बताया था पी बी पी एच एच बी, ये था साइन, ये था कॉस, ये था टेन। तो कॉस में क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ए के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से बेस क्या है, एंगल ए के हिसाब से बेस क्या है, तो ये है एंगल ए, एंगल ए के हिसाब से बेस है ए डी। तो कॉस ए इज इक्वल टू हो गया ए डी। और हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस तो हमेशा टेढ़ी वाली लाइन होती है, यानी 90 डिग्री के सामने वाली, तो ए सी। इसी तरह कॉस बी, बी के हिसाब से, बी के हिसाब से बेस क्या हो गया, डी बी, डी बी, और डी बी हो गया बेस, और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, ए सी, हाइपोटेन्यूस हो गया ए सी। तो यहाँ से ध्यान देखिए, यहाँ पर ए डी अपॉन ए सी और बी डी अपॉन बी सी, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हमने क्या किया कि ये जो ए बी था, हमको देखिए जो ट्राइंगल हमने बनाया था वो मालूम नहीं है कि कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, कोई ट्राइंगल नहीं मालूम है। तो यानी कि तीनों ही एंगल हमें नहीं मालूम है कि बराबर है कि नहीं है, तीनों ही साइड हमें मालूम है कि बराबर है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, एक ए सी को एक्सटेंड किया, ए सी को एक्सटेंड किया, कहाँ तक किया, पी तक किया। और ऐसा किया कि जो सी पी है वो ए सी बी के बराबर हो जाए, यानी जितना सी बी है उतना ही सी पी हो जाए, और हमने मिला दिया। अब जैसे ही हमने क्या किया, जैसे ही हमने सी पी को सी बी के बराबर बनाया, तो यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, जिसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये दोनों बराबर हो गए एंगल, ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ये दोनों एंगल बराबर हो गए। तो अब देखिएगा हम क्या कह सकते हैं कि जो हमने लिखा हुआ था ए डी अपॉन डी बी, ए सी अपॉन बी सी, ये हमने लिखा था। ए डी को ए डी ही रहने देते हैं, बी डी को बी डी ही रहने देते हैं, ए सी को ए सी रहने देते हैं, और जो हमारा बी सी था, ये जो बी सी था, इसके बराबर हमने सी पी खोज बनाया था ना, तो इसके बराबर हमने सी पी बनाया था। तो हम बी सी की जगह पर सी पी लिख देते हैं, बी सी की जगह पर सी पी लिख देते हैं, क्योंकि हम बना चुके हैं सी पी बराबर बी सी। अब क्या करते हैं, हमारे पास एक थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। यानी कि अगर कोई त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में प्रोपोर्शनली बराबर होंगे, कोई त्रिभुज में, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये इसके बराबर इसका इसका रेशियो बराबर इसका इसका रेशियो, अगर ऐसा है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ये वाली लाइन के पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो इसी तरह आप यहाँ पर देखिए, इस त्रिभुज को अगर आप टेढ़ा करेंगे तो इस तरह से देखिए, ये एक त्रिभुज है और ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये हम कह सकते हैं, है ना। सोचिए, तो हमने क्या किया कि जो ए डी अपॉन बी डी है, देखिए ए डी अपॉन बी डी बराबर हो गया ए सी अपॉन सी पी। तो यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ये वाली लाइन इस लंबी वाली लाइन के पैरेलल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ, क्योंकि ये त्रिभुज हम ले रहे हैं। देखिए इस तरह से अगर हम त्रिभुज बना रहे हैं और यहाँ पर एक लाइन बना रहे हैं, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी अगर इन दोनों का रेशियो बराबर है। इसी को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं। ये अभी आप लोग ट्राइंगल्स में पढ़ोगे।
अभी नहीं तो मैं इसको दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल ये दोनों बराबर हो गए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब जैसे ही बराबर हुए हैं तो जब भी आप लोग जानते हैं कि दो लाइन अगर पैरेलल हैं, मान लीजिए दो लाइन अगर पैरेलल हैं इस तरह से, तो ये अगर इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। कैसे बराबर होता है? ये कैसे बराबर होता है? ये होता है करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो गया। तो आपने देखा कि ए सी डी बराबर सी पी बी हो गया, ए सी डी बराबर सी पी बी, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया। अब देखिए इसको अगर हम x माने तो ये भी x हो गया ना, और चूंकि ये भी इसके बराबर था तो ये भी x है। ध्यान से देखिए, ये x तो ये भी x, और ये x तो ये भी x। और हम कह सकते हैं कि जो भी एंगल बराबर हो गए हैं इंटीरियर एंगल से, तो बी सी बराबर सी पी हो गया, बी सी बराबर सी पी हो गया। ये देखिए बी सी सी पी, क्योंकि बराबर था ये तो इसीलिए ये बराबर है। अब देखिए इससे क्या प्रूव हो गया हमारा कि ए सी डी बराबर बी सी डी, ए सी डी बराबर बी सी डी, ए सी डी बराबर बी सी डी, ए सी डी बराबर बी सी डी। कैसे बराबर हो गया? अब मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा एक दूसरा थ्योरम आप पढ़िए कि हम जानते हैं अगर ये एंगल, देखिए मैं थोड़ा बड़ा करके इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला एंगल अगर x है तो ये भी x हो गया ना, किससे? करस्पॉन्डिंग एंगल से। और ये वाला एंगल भी x है, क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो आप ये समझिए कि इस त्रिभुज के लिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या था? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी था बाहर वाले कोणों का, बाहर वाला कोण जो था अंदर के दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर था, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी था। तो हम क्या करते हैं, बाहर वाले क्या हैं? बाहर में एक x है ये, और प्लस एक ये वाला एंगल है, तो इसको मान लेते हैं बी सी डी, सॉरी बी सी डी, हाँ बी सी डी। तो ये दोनों मिलके किसके बराबर होंगे? इन दोनों के बराबर होंगे, यानी बराबर x प्लस एक्स। अब ये x कट गया तो बी सी डी बराबर आ गया x, बी सी डी बराबर x, यानी ये भी x आ गया। बात को ध्यान से समझिए, ये x है तो ये भी x आ गया, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो आगे आप इस क्वेश्चन के थ्योरम से भी समझ लेंगे। अब हमारे पास क्या हो गया कि ये भी x हो गया और ये भी x हो गया ना। क्वेश्चन क्या कहा था? क्वेश्चन क्या था कि प्रूव करिए कि a बराबर b, प्रूव करिए a बराबर b। तो एक बात बताइए, अगर यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 90 है, ध्यान से देखिए, मैं आप लोग को क्वेश्चन जैसे करा है वैसे नहीं बता रहा हूँ, अपने तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अगर ये x आ गया है और ये भी x आ गया है ना, ये 90 है और ये भी 90 है, तो इसको क्या कहेंगे आप? इस त्रिभुज के लिए कोई दो कोण अगर मालूम होते हैं तो तीसरा कोण क्या होता है? तीसरा कोण क्या होता है? 180 माइनस सम ऑफ टू एंगल्स, यानी 180 माइनस एक्स माइनस 90, 180 में से 90 गया तो 90 माइनस एक्स, यानी ये क्या हो गया? 90 माइनस एक्स, ये हो गया 90 माइनस एक्स। इसी तरह ये हो गया हमारा 90 माइनस एक्स, और ये भी इसी तरह हो जाएगा 90 माइनस एक्स, बराबर हो जाएगा बराबर। आगे आप लोग देखिएगा, नहीं समझ में आया तो बताइएगा, मैं फिर इसको दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखिए इसमें एक और तरीका दिया हुआ है, आप लोग कर सकते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि अगर कॉट थीटा बराबर 7/8 है, कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो आप ये पूरी वैल्यू को फाइंड करिए, इस वैल्यू को फाइंड करिए। और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा को फाइंड कीजिए। तो कॉट स्क्वायर थीटा को तो आप फाइंड कर लोगे, कॉट स्क्वायर थीटा को तो आप फाइंड कर लोगे। फाइंड क्या करना है? 1 माइनस
साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए आपके पास है, चूंकि एक फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन ये अभी मैंने नहीं बताया है। अभी नहीं बताया है तो अभी ये यूज़ भी नहीं करूँगा, मैं अगले चैप्टर में इसे बताऊँगा या फिर इसी के बीच में भी बताऊँगा। पहले तो आप देखिए आपके पास है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, और है कॉट थीटा की वैल्यू 7/8। हम जानते हैं पी 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 एच एच बी, यहाँ पर आता था कॉट थीटा, यहाँ पर आता था ना, तो इसके हिसाब से कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या कर लिया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के हिसाब से इसकी वैल्यू निकाला। तो देखिए यहाँ पर है अपना ट्राइंगल, कॉट थीटा इक्वल टू क्या था, कॉट थीटा इक्वल टू क्या था बताइए, कॉट थीटा इक्वल टू क्या था, कॉट थीटा इक्वल टू था 7/8। तो हम मान लेते हैं 7 के 8 के, बेस हो गया 7 के और परपेंडिकुलर हो गया 8 के। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से आया ए सी इज इक्वल टू 113 के, रूट 113 के। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग अप्लाई करोगे, निकल जाएगा। अब आप सब वैल्यूज़ रख दो, सब वैल्यूज़ रख दो। कैसे रखोगे, देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये है अपना ट्राइंगल, ये है 7 के, ये है 7 के, ये 8 के और ये 113 के। अब सारी वैल्यूज़ को रखना, साइन की जगह क्या रखोगे, साइन की जगह क्या रखोगे, चूँकि हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच, ये होता है ना। तो पी क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर क्या है, इसे अगर थीटा मानेंगे तो पी क्या है 8 के, और एच क्या है रूट 113 के से के कटा, यानी साइन थीटा आ गया 8/113, 8/√113। और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा बताइए, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि बी अपॉन एच होता है ना। बेस क्या है 7 के, हाइपोटेनियस क्या है √113 के, √113 के। देखिए अब याद रखिए, चाहे आप इसमें देख लीजिएगा, ये सारी वैल्यूज़ को रख दिया गया है, सारी वैल्यूज़ को रख दिया गया है। पहले तो इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। 1 स्क्वायर लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू रखा हमने और कॉस थीटा की रखा, 8 का स्क्वायर 64, 113 का √113 का स्क्वायर 113 क्यों नहीं हमने बताया था, क्योंकि √3 क्या होता था 3 हो जाता था ना। इसी तरह कोई भी दो रूट होते हैं वो मिलके वही नंबर बन जाते हैं, इसलिए बन जाते हैं क्योंकि क्या होता है ना, देखिए मैं बता देता हूँ क्या होता है। जैसे मान लीजिए √3 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं √3 से, तो √3 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर हाफ, इसको भी लिख सकते हैं 3 की पावर हाफ, 3 की पावर हाफ, 3 की पावर हाफ क्या हो जाएगा 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2, यानी 3 की पावर 1/2, 1/2 क्या होता है 1, और 3 की पावर 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसीलिए कोई भी दो रूट में होता है तो वो मिलके वही बन जाता है। और यहाँ पर भी करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 113, देखिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे 113 बन जा, नीचे 1 है 64 से, तो 113 माइनस 64/113, यहाँ पर 113 माइनस 49/113, 113 में से 64 जाएगा तो आएगा 49, और 113 में से 49 जाएगा तो 64, फिर ये 49 हो गया, ये 64 हो गया, 113 कट गया तो 49/64 हो गया, 49/64 आंसर हो गया। अब कॉट स्क्वायर थीटा के लिए तो बेसिकली हमारे पास कॉट थीटा था 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा 7 7 जा 49 एंड 64। और हमने ये भी देखा कि दोनों बराबर हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बराबर का सिंबल शायद लगाना ये लोग भूल गए थे, इन लोग को एक्चुअली प्रूव करना था कि दोनों बराबर हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अगर 3 cot A बराबर 4 तो ये और ये बराबर है या नहीं, चेक करिए। तो cot A बराबर 3 cot A बराबर 4 है, तो हम cot A बराबर 4/3 लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो cot A इज इक्वल टू 4/3, 4/3। तो हम जब 4/3 लिख दिए हैं तो अब हमारे पास k वाली वैल्यूज़ निकालने के लिए टाइम है। देखिए कैसे निकालेंगे। मैंने बताया था कुछ नंबर्स को आप लोग रट लीजिए। cot में क्या था, बेस, तो 4k, परपेंडिकुलर 3k, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये आएगा 5k। लगा के देख लीजिएगा। 3 3 9, 4 4 16, और 9 और 16 जोड़ेंगे तो 25, 25 होता है 5 का। अब हमको निकालना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए हम रखेंगे 1 माइनस 10 के लिए क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, और 1 प्लस स्क्वायर 1 प्लस 3/4 स्क्वायर में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 3 9, 4 4 16, 1 प्लस 9/16, 16 माइनस 9, 16, 16 प्लस 9, 16। ठीक है, नीचे सॉल्यूशन भी दिया है, आप लोग एक बार और देख लीजिए यहाँ पे। तो क्या होगा 16, यहाँ तक मैं कर दिया था। अब 16, जब 16 में से 9 जाएगा तो 7/16, 25/16, 16 16 कट गया तो 7/25। अब सेकेंड वाला क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना था। तो कॉस स्क्वायर थीटा के लिए क्या करेंगे, जो हमारा ट्राइंगल था वो इस तरह था, यहाँ पर था 4, यहाँ था 3, यहाँ 5। तो बताइए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। कॉस के लिए क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/5, देखिए ये हो गया। साइन के लिए क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 3/5, देखिए। अब 4 4 16/25 और 3 3 9/25 सॉल्व करेंगे तो 7/25। देखिए अभी फिर से 7/25 आ गया है, नहीं दोनों बराबर हो गए, पर दोनों बराबर हो गए। इसी तरह आपको सभी में वैल्यूज़ निकालनी है। साइन कॉस टेन जो भी हो उनको बस इक्वेशन में रखना है। जैसे ये दिया है 10a इज इक्वल टू 1/√3, तो आप क्या यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, ट्राइंगल बनाएंगे और वैल्यू निकालेंगे। जब तीनों साइड की वैल्यू आ जाएगी तो हम तो कोई भी निकाल सकते हैं। करके दिखा देता हूँ मैं। 10 इज इक्वल टू 1/√3 दिया है, तो एक ट्राइंगल बना लीजिए। यहाँ मान लेते हैं 1a, यहाँ मान लेते हैं a। अब 10 इज इक्वल टू 1/√3, यहाँ पर अगर a है, ये b है मान लीजिए, और ये c है, तो a के हिसाब से 10 होता है परपेंडिकुलर और बेस। अब जब आप हाइपोटेनियस निकालेंगे तो आप क्या करोगे, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर आएगा 3, 1 का स्क्वायर आएगा 1, जोड़ेंगे 4 और 4 का अंडर रूट आएगा 2। ये पाइथागोरस आपको लगाना पड़ेगा, आप देख लेना खुद ही, आप लोग खुद ही देखना। तो 2 आ जाएगा, यानी 2k आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2k आ जाएगा, 2k। देखिए पाइथागोरस लगाने पे 2k। अब जब तीनों वैल्यूज़ आ गई, जब तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं, ये है 1, ये है √3, ये है 2, तो तीनों वैल्यूज़ आ गई, तब तो आपको पूछना ही नहीं। अब तो सब साइन कॉस टेन सब रख लोगे, आ जाएगा मान, है ना। करके देखिएगा, जो नहीं आएगा बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि इन पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर एंड क्यू पी इज इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ
कॉस पी साइन पी टेन पी, कॉस पी साइन पी एंड टेन पी। तो करना क्या है, हमें एक ट्राइंगल बनाना है जिसमें राइट एंगल हो क्यू पर। एक ट्राइंगल बनाना है और राइट एंगल कहाँ बनाना है, क्यू पर। देखिए मैं एक राइट एंगल बनाता हूँ और ये क्यू बना देता हूँ, ये पी बना देता हूँ, ये क्यू बना देता हूँ और ये आर, क्योंकि क्यू राइट एंगल होना चाहिए था। देखिए बना दिया। कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर 25, यानी पी आर यहाँ से यहाँ तक प्लस क्यू आर इक्वल 25 और पी क्यू इक्वल टू 5। पी क्यू को हम 5 ले लेते हैं, 5। पी आर को, पी आर जो हमारा दिया है इसको हम मान लेते हैं कोई एक वैल्यू। पी आर को मान लेते हैं, चलिए इसमें दिया है पी क्यू, पी आर, हाँ पी आर को हम मान लेते हैं एक्स। अगर इसे हम एक्स मान लिए तो देखिए यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा एक्स प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स, तो यहाँ पर हमें क्या रखना होगा, 25 माइनस एक्स। देखिए 25 माइनस एक्स रख लिया हमने। अब क्या होगा, एक्स का स्क्वायर, पाइथागोरस, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब क्या होगा आगे देखिए यहाँ पर, तो x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स रहेगा, 5 स्क्वायर 25 और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से खुल जाएगा। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा तो 25 का स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 25 टू द 50x। और जब सॉल्व करेंगे इसे तो आएगा, क्यों देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर 25 और 625 650 हो जाएगा, तो यानी 0 बराबर 650 माइनस 50x। तो इस 650 को इधर लाएंगे तो माइनस का 650 माइनस का 50x, तो x माइनस से माइनस कट गया, 650 अपॉन 50, 0 0 कड़ा 6, 5 एकम 5, 5 3 जा 15, तो 13 आ गया। क्या आ गया, पी आर 13। तो पी आर 13 आ गया तो क्यू आर क्या था, 25 माइनस 13 12। तीनों लाइन आ गए हमारे, तीनों जो है रेखाएं आ गई। और जैसे ही रेखाएं आएंगी तो हम मान रख लेंगे। देखिए ऐसे ये त्रिभुज है, यहाँ पर था 5, यहाँ पे था x का वैल्यू क्या आया था, x की वैल्यू आई थी 13 और यहाँ आई थी 12। तो बताइए ये था p, तो p के हिसाब से अगर साइन p की बात की जाए तो साइन p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 12 अपॉन 13, कॉस p बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये आ गया कॉस p, साइन p पहले निकल चुका, टेन p इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ गया 10p। ठीक, ओके। अब कह रहा है स्टेट द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स आप लोग अपने मन से पढ़ लोगे, इतने होशियार हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब मैं आप लोग को बताता हूँ एक्सरसाइज 8.2। बाकी क्वेश्चंस आप लोग अपने आप से पढ़ना, जो नहीं आए कमेंट में बताना, आई विल एक्सप्लेन यू। तो एक्सरसाइज 8.2 से पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए जब ट्रिग्नोमेट्री बना तो ट्रिग्नोमेट्री बनाते समय कुछ एंगल्स थे जिनके वैल्यूज़ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पहले से डिटरमाइन कर दिए गए। वो डिटरमाइन कैसे किए गए मैं आपको बताता हूँ। देखिए होता क्या है, मैं एक टेबल बनाऊंगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक, फिर से लिखता हूँ, जगह कम पड़ जाएगी। देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90। साइन 0 डिग्री होता है 0,
30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1। अब कॉस में आप इन सबको चेंज कर लीजिए, ये 1 जो है उठा के यहाँ रख लीजिए, यानी कॉस 0 डिग्री हो गया 1। ये 60 डिग्री उठा के इधर रख लीजिए, तो कॉस 60 डिग्री हो गया, कॉस 30 डिग्री हो गया √3/2। 45 को आप उठा के यहीं पर रख दीजिए 1/√2, क्योंकि हम इधर से सब उठा के इधर ला रहे हैं, यानी राइट हैंड से उठा के सब लेफ्ट हैंड ला रहे हैं, तो ये तो सेंटर का था तो सेंटर में रहेगा ना। अब देखिए राइट हैंड यहाँ पर √2 है, तो ये उठ के इधर आ जाएगा 1/2, सॉरी, और 0 तो यहाँ पे आ जाएगा। मेरी बात को समझिए। अब tan क्या था, शुरुआत में हमने बताया था एक फॉर्मूला कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, बताया था। तो उस फॉर्मूले को सोचिए, नहीं तो आप ट्रिक समझ लीजिए कि बस इन दोनों को भाग देना है। तो 0 से किसी संख्या को भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये कॉस के लिए, मैं tan के लिए एक्चुअली लिखा हूँ, ये tan के लिए है। फिर 1/2 को √3/2 से करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। 1/√2 को 1/√2 से भाग करेंगे तो सिर्फ 1 आ जाएगा। √3/√3 को करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, सिर्फ √3 आ जाएगा, है ना। और 1 को 0 से, जब भी देखिए 1 को 0 से भाग करते हैं तो इन्फानाइट आता है, क्योंकि 0 किसी संख्या को भाग नहीं कर सकता, डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, तो इन्फानाइट आएगा। क्या आएगा, इन्फानाइट। बाकी सभी को आप पलट लोगे, बाकी सभी को आप पलट लोगे। एक और बार मैं बनाता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। देखिए सबसे पहले रखेंगे साइन, फिर कॉस, फिर tan, फिर कॉट, फिर सेक और कॉसेक। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 साइन होता है 0, 30 होता है 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। फिर ये हो जाएगा 1 √3/2, 1/√2, फिर 1/2, 0। 10 में हो जाएगा 0, फिर 1/√3, 1√3 एंड इन्फानाइट। अब क्या करना है, हम जानते हैं tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे ना, तो tan का उल्टा 0 का उल्टा होता है इन्फानाइट, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3। देखिए 1 क्या है, क्यों होगा बताइए, 1/√3 है, जब इसको ऊपर ले जाइए इसको नीचे ले जाइए तो √3/1 होगा। इसी तरह √3/1 है, इसको ऊपर इसको नीचे तो √3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ गया होगा। तो क्या होगा, √3। अब इन्फानाइट, इन्फानाइट का उल्टा 0। अब कॉस किसका उल्टा था, सेक का, तो 1 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 1, √3/2। देखिए √3/2 है जहाँ मैं बिंदी लगाया हूँ, तो 2/√3, फिर 1/√2 तो √2, 2, 0 का उल्टा इन्फानाइट। फिर कॉसेक साइन का उल्टा था, 0 का उल्टा इन्फानाइट, 2 का उल्टा 2, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का अपोजिट √2, √2। देखिए √2 लग रहा है, नहीं लग रहा है, √2, √3/2 उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप लोग जैसे भी करिए, ये आपकी डिग्रीज हैं। अब ये आई कहाँ से, क्वेश्चन आता है, ये आई कहाँ से। आप लोग इतना तो पढ़ ही चुके होंगे, देखे होंगे बुक में, ये लिखी हैं, उनकी वैल्यूज़ को हमें पुट करना है। आई कहाँ से, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, इतना लंबा बताने का तो टाइम नहीं है। देखिए सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाया गया, एक ट्राइंगल बनाया गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसे कहा गया समबाहु त्रिभुज। इस समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा एक ही थी, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, और प्रत्येक कोण था 60। अब इन प्रत्येक कोण में से हमने एक लाइन खींच दिया,
90 डिग्री का 90 डिग्री काटा और इसको 30 कर दिया, इसको भी 30 कर दिया। ठीक, मैं फिर से बनाता हूँ। तो क्या किया हमने, ये था 60, ये था 60 और ये था 60। जब हमने बांट दिया था तो 30 और 30। अब बताइए, अगर ये a था, ये a था, तो ये a/2 और a/2 हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा। इसको मान लेते हैं कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D। पाइथागोरस थ्योरम से ये परपेंडिकुलर है तो हम इसकी मान निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। सिर्फ इस ट्राइंगल के लिए हम कर रहे हैं काम, क्योंकि 60 30 सब तो इसी में है ना, इस ट्राइंगल के लिए काम कर रहे हैं। तो बताइए, ABD में माइनस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं मालूम, हाइपोटेनस की वैल्यू a स्क्वायर, बेस की वैल्यू a/2 है तो स्क्वायर करेंगे तो a²/4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, 4 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा p² बराबर 4a² माइनस a² अपॉन 4। फिर क्या करेंगे, 4a में से a जाएगा तो p² बराबर जाएगा 3a² अपॉन 4। फिर हम कहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3a² अब 4। अब क्या होगा, p इज इक्वल टू √3 तो बाहर नहीं आ पाएगा, a कट जाएगा और 4 बन जाएगा 2, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, √3a/2। अब बताइए, अब साइन 60 अगर निकालना है, अगर आपको साइन 60 निकालना है, साइन 60, तो क्या करते थे हम, 60 ये है ना, 60 के सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है, ये √3a/2 और हाइपोटेनियस a। देखिए a से a कटा, √3/2, वहाँ पर भी आप देखेंगे साइन 60 की वैल्यू थी √3/2। इसी तरह सारे निकल जाएंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, और सबके 30 और 60 इससे निकल जाएंगे, सबके 30 और 60 इससे निकल जाएंगे। निकाल के देखिएगा, वीडियो को रिपीट करिएगा, अब जहाँ साइन है वहाँ पर कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक कर लीजिएगा, निकल जाएगा। अगर आपको इसी में 45 निकालना है, 90 निकलना है, तो आप बताइएगा कमेंट में, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल आप उतना रट लीजिए, फिलहाल रट लीजिए। तो एक बार निकाल दिया गया इन सारी वैल्यूज़ को और फिर यूज़ किया जाने लगा। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इसको सॉल्व करिए, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो पहला क्वेश्चन बहुत ईजी है। साइन 60 की वैल्यू हमने क्या बताई थी, साइन 60 की वैल्यू हमने बताई थी √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू हमने बताई थी, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, क्योंकि साइन 60 का उल्टा बनने लगा था ना कॉस 30, ठीक है। तो √3/2 प्लस साइन 30 की 1/2, कॉस 60 की 1/2, √3 इंटू √3 क्या हो गया था 3 और 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 4 और नीचे ऊपर 3 + 1 4, 1 आ गया, ये 1 आ गया। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन 2 करेंगे। पहले तो आप लोग टेबल सारे एकदम से अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 10 45 कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30, तो 45 की वैल्यू होती है 1, 10 में 45 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 √3 का स्क्वायर 3/2 2 जा 4 माइनस 3/4, ये कट गया, 2 1 जा 2 आ गया आंसर। चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छे से करिएगा, जो भी आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड आई विश यू हैव अ नाइस डे।